गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। 29 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 34,197 लाभार्थियों के खातों में 40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह बताया कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 19,425 रुपए किया गया है। हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुरक्षित श्रमिक सिस्टम लागू करने की भी घोषणा की। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। गुरुग्राम से सीएम सैनी ने किया श्रमिक कल्याण का शंखनाद। हरियाणा के श्रमिकों को सैनी सरकार ने दिया मेगा पैकेज। 34,197 श्रमिकों के खातों में डीबीटी से भेजे गए 40 करोड़ रुपए। न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का ऐलान। हरियाणा के गुरुग्राम में श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छोटे उद्योगों से लेकर बड़े औद्योगिक संयंत्रों तक प्रदेश और देश की आर्थिक प्रगति श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत 34,197 लाभार्थियों के बैंक खातों में 40 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। आपके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी 29 योजनाओं का लाभ आज आप लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये आज किया है। साथियों, यह भी इसी जिम्मेवारी को निभाने का एक कार्य है। साथियों, इन योजनाओं में 34,197 लाभ पात्रों के खाते में आज 40 करोड़ रुपए की राशि ये यहां से पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज हरियाणा की आबादी आज 2.25 करोड़ वो मानी जाती है। आपकी आधी आबादी से ज्यादा साथियों, इस पूरी आबादी के हितों का ख्याल रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का होना आज जरूरी है। कार्यक्रम में पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 19,425 रुपए कर दिया है। ये पिछले 11 वर्षों में लगभग 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में 35% की अतिरिक्त वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथियों, हमने 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे तब वह 6,289 रुपए था। साथियों, जब से हमने जन सेवा का दायित्व ये संभाला है तो हमने इस और भी ध्यान देने का काम किया है। साथियों, अब आपका न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए हो गया है। केंद्र सरकार की ई श्रम योजना बनी श्रमिकों के लिए वरदान। हरियाणा के 54.32 लाख श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री उपलब्ध कराई जा रही। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित, सुरक्षित श्रमिक सिस्टम और स्वास्थ्य ढांचे का किया विस्तार। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सुरक्षित श्रमिक सिस्टम लागू करने की घोषणा की। नई योजना के तहत हर साल श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। इसके साथ ही मानेसर में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड में अपग्रेड किया जाएगा। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश भर में 5 नई ESIC डिस्पेंसरी स्थापित होंगी और इससे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, मैंने इस साल के बजट में कुछ नए प्रावधान भी हमने किए हैं। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत
साथियों, उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की हर साल निःशुल्क जांच की जाएगी, इसका प्रावधान हम करने जा रहे हैं। साथियों, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, इनमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। साथियों, आज आप जानते हैं कि मानेसर में आपके लिए बने अस्पताल को हम 100 बेड से बढ़ा करके 200 बेड का करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने संगठित और असंगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालकों, ड्राइवरों और दूसरे श्रमिक वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। सेवा सुरक्षा नियमों के तहत योग्य कर्मचारियों को 15 जून तक नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार श्रमिकों के सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा मॉडल अब श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, जिससे औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को नई मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।